She is Riyanshi and she is going to share her experience of getting such a good thing. So you all should listen to her comfortably and make her feel good. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको लग रहा होगा कि आज हम क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, ठीक है। क्लास ओवर होने का टाइम हो चुका है, पापा नीचे वेट कर रहे होंगे, है ना, लग रहा है ना सबको। लेकिन यहाँ पे जो गैदरिंग रखी गई है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जो कि आप जैसी ही है, बट शी हैज क्रैक्ड one of the most toughest exam of their age, which is the Sainik School exam. So first of all, give a big round of applause to Riyanshi Vijilwan. तालियां बजाना। आप में से कितने बच्चे होंगे जो 5th क्लास में होंगे, कितने बच्चे होंगे जो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल को टारगेट कर रहे होंगे। 6th क्लास में हम सैनिक स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे में जाएंगे, आगे ये करेंगे वो करेंगे, है ना, टारगेट कर रहे हैं ना। रियांशी भी इसी तरीके के आपके सपने लेके आई थी एंड नाउ शी इज गोइंग टू लिव हर ड्रीम, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अपनी एज के अकॉर्डिंग आप इतनी कम उम्र में चीज अचीव करना बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम रियांशी को जितना ज़्यादा कंग्रेट्स करें उतना कम है। तो अगर रियांशी के साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारा वो छोटा सा रोल मैं कहूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रोल बच्चे का होता है, स्टूडेंट का होता है, जो किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचता है, उसका सपना देखता है, और हमने बस उसको थोड़ा सा हेल्प किया, लाइक वो जो सपना था उससे डायरेक्शन देने की कोशिश करी, और इसी का रिजल्ट आपका ये निकला कि अलायंस सर्विस अकेडमी के पहले सैनिक स्कूल के बैच के पहले अटेम्प्ट से रियांशी बिजलवाड़ ने अपना एग्जाम क्रैक किया है एंड नाउ शी हैज गॉट सिलेक्टेड टू द सैनिक स्कूल। शी इज गोइंग टू जॉइन इन मेयो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे रियांशी की बात जाना चाहूँगी कि रियांशी यहाँ पे आपका किस तरीके से अपना तैयारी में उन्होंने क्या करा, कैसे करा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कैसे करती थी। सबसे पहले रियांशी ये बताना चाहेंगी कि उनको ये सोच कैसे आई कि लाइक मुझे सैनिक स्कूल को ज्वाइन करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियांशी के साथ। इंट्रोड्यूस कर सकती है रियांशी अपने आप को एक बार, आप सब देख सकते हैं कि हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि जब हमने भी पहली बार देखा था और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब ये पहला जो बैच था हमारा नवोदय सैनिक स्कूल वाले शुरू का, तो इन सबको कहा गया था कि इंट्रोडक्शन देना है और कैमरे में इंट्रोडक्शन देना है। आज भी अगर आप में से कई लोगों में हो या फिर हमारी एचपीएम कई लोग हो कि कैमरे को देख के आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो हम कहीं ना कहीं डर जाएंगे। बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि जैसे ही बच्चों के कॉलर में मैंने माइक लगाया, दे वर लाइक स्टक, और इतना स्पीड में, इतना स्मूथली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। आई वाज सो अमेज्ड। सर को भी पता है, जब सर ने उनकी वीडियो देखी थी तो उनको भी पता नहीं चलता है कि ये बच्चे कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो रियांशी एक बार उसी से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे। ओके, चलिए। Hello everyone, my name is Riyanshi Vijilwan. I study in class 6. My school name is Okay, so Riyanshi, tell us something about your hobbies. क्योंकि स्टार्ट हमने इसी से किया था, मुझे भी याद है। My hobbies are reading and drawing. Reading and drawing. And what do you want to become in future? Anything, which is a very interesting answer. You can be anything. Riyanshi का कहने का मतलब है कुछ भी बन सकती हूँ. Now she has got the capability. If she wants to become anything, she can be anything. Hello Riyanshi. So now tell me something about how you got the dream to go into the sainik. ठीक है, जैसे कि मैं सैनिक स्कूल में जाऊँगी और मैं वहाँ पे ये करूँगी, कैसे करूँगी, क्या सोचा है आपने? अभी तक कुछ नहीं सोचा। देखिए, ये भी आपको एक चीज बताती है कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। लाइक शी इज रेडी फॉर द सरप्राइजेस, कि लाइफ में जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए रियांशी फटाफट जरा आप उनको ये बता सकते हैं कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था। मुझे तो कभी ऑलरेडी पता है, मैं तो पढ़ाती थी, बट आप
यस, क्योंकि ट्यूशन में उन्होंने सब अप कर दिया, ट्यूशन में कोचिंग भी हो गया। ध्यान दिया कहने का मतलब है सुबह स्कूल था, फिर घर आए, फिर खाना खाया, फिर ट्यूशन आए, ट्यूशन का मतलब कोचिंग, कोचिंग का मतलब अलायंस सेकेंडरी अकेडमी, वहाँ पे आके हमारे साथ टाइम स्पेंड करके जितना भी उन्होंने सीखा करा, उसके बाद घर जाके उसे रिपीट करा, पढ़ा, है ना। और इस तरीके से अच्छा एक बहुत ही इजी सा चीज है आपको, क्योंकि एग्जाम के बाद ही आजकल हम भी आज चलते हैं कुछ टाइम रिलैक्सिंग पोजीशन में, आपका जो एग्जाम का फील था ना वो कैसा था? जब आप सैनिक स्कूल के एग्जाम देने बैठे थे ना, आप वो बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का एक माहौल होता है ना, वो बहुत अलग चीज होती है। कैसा लगा आपको जब आप पेपर देने बैठे हुए थे? कैसे आपके आसपास के बच्चे थे, किस तरीके से माहौल था? Full of nervousness. Okay. So, अब इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि मानसू सर आगे से कंडक्ट करें और इसे आगे की तरफ लेके जाएं। तो पहले जोरदार तालियां हो जाए एक बार। First of all, congratulations, Yanshi. मैं एक्चुअली जब सीए बच्चों से बात होती है तो मोस्टली मैं कंडक्ट करता हूँ और हम यही प्लान कर रहे थे कि मैं रियांशी से क्वेश्चन पूछूंगा, बट मुझे याद है जब भी मैं इनकी क्लास में जाता था ये लोग बहुत डरते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा डरते थे। मतलब एक होता है डरना, ये बहुत ही ज़्यादा डरते थे। तो आई वाज लाइक कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा मैं कंडक्ट करूंगा तो शायद शी वोंट बी दैट मच कंफर्टेबल जैसे वो आकांक्षा मैम के साथ है। तो मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये चीज़ हमारी फैकल्टी है, मैं आकांक्षा मैम, बट जो जूनियर बच्चे इन्होंने जो फील नहीं करी वो जो मोमेंट होता है जब यू रियलाइज कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ का आपका सिलेक्शन हो गया, तो किस तरह की फीलिंग आती है? दो चीज़, एक तो सेंस ऑफ अचीवमेंट प्राइड फील होता है, दूसरा एक डर लगता है कि नाउ यू हैव टू लीव योर पेरेंट्स, तो वो मिक्स इमोशन किस तरह का, मतलब कैसी फीलिंग है? Myself. But that will be very exciting for me, right? It will be a new journey and it will be a great journey. So, एनीथिंग जो अभी जो स्टूडेंट्स अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई भी सवाल? नो क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आप लोगों को जो एक्सपोजर मिल रहा है ना एट अ वेरी अर्ली स्टेज, इसमें थोड़ा सा नर्वस होना बनता है, बट आफ्टर 1 year और 2 year आप शायद इतने कॉन्फिडेंट होंगे जितने कॉन्फिडेंट हम आपकी फैकल्टी। यांशी भी बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, बट अचानक से अगर इतने सारे बच्चों के बीच में बिठा दिया जाए और क्वेश्चन किया जाए तो भी नर्वस हो सकता है, राइट? सो आई थिंक दिस इज इट। बाकी तो जितना हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग शेयर करते रहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, once in 10 days और once in 15 days में आपके साथ बात करता रहता हूँ। बाकी जो हमारी फैकल्टी है वो कंटिन्यूसली आपके साथ आपकी मेंटरशिप में लगी, और जितना मुझे फीडबैक आपके पेरेंट्स से आया, क्योंकि मैं आप लोगों से थोड़ा कम लेकिन आपके पेरेंट्स से मैं डायरेक्टली कनेक्ट हूँ, उनसे जितना मेरा डिस्कशन हुआ है, सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड। वो थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज ज़्यादातर जो बच्चे हमारे यहाँ काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी नॉटी बच्चे हैं, उनका ये है कि उनका कंट्रोल करना है, बट मोरलेस अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, राइट? एंड जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, आई वांट कि जिस तरीके से आज हम रियांशी से बात कर रहे हैं उसी तरीके से एक दिन ऐसा है मैं सबसे बात करूँ, कोई भी ऐसा ना हो कि ऐसे ही चले गए हम लोग, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करें, ठीक है? सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आकांक्षा मैम कि वो आगे इस प्रोसेस को। Thank you so much, Mansi sir, and thank you so much, Riyanshi. Now I would like to call Brijesh sir to facilitate Riyanshi with a bouquet. So please, Brijesh sir, एक बार जोरदार तालियां।
टीचर्स टीचर्स मेरा तो ठीक है आप फाइन क्लैपिंग करते रहेंगे सब Now I will call Abhishek sir and Gunjan ma'am to facilitate Riyanshi with Bhagavad Gita. Please. Talia. कौन कितनी जोर से ताली बजा सकता है? भगवद गीता देने का एक बहुत अच्छी सोच कुमार सर की हमेशा से रही है। सर ही बताएंगे तो ज्यादा बेटर है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो हमारा फाउंडेशन है ना लाइफ का उसमें बहुत सारे चैलेंजेस अभी आपको फेस करने पड़ेंगे लाइफ में फिलहाल तो नहीं क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वो एक शील्ड की तरह काम करते हैं लेकिन जब उस शेल्टर से शील्ड से बाहर निकलोगे जैसे भी रिएक्शन निकलती है तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आप मोरली डाउन हो सकते हैं डिप्रेस हो सकते हैं टेंस हो सकते हैं राइट आपको समझ भी नहीं आएगा कि आगे क्या करना है तो उस सिचुएशन में आपको भगवद गीता हेल्प करती है तो जो भी आपको लाइफ लेसन्स जो आपको सीखने को मिलेंगे वो भगवद गीता से मिलेंगे इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है किसी को कुछ देने का तो मैं हमेशा भगवद गीता Thank you so much, sir. एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना किसी बच्चे की तैयारी में हम लोग भी फील करते हैं हमारे भी पेरेंट्स का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हम बहुत लकी हैं कि रियांश की मम्मी यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए क्योंकि वी ऑल नो कि जो आपके एस्पिरेंट वाले बच्चे होते हैं ना जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके जितना स्ट्रगल उनके मम्मी पापा को करना पड़ता है ना उतना किसी को नहीं करना पड़ता आपको बच्चा हर टाइम किताबों के साथ दिखेगा आपको बच्चे कभी बाहर नहीं दिखेगा आपको बच्चे को पकड़ पकड़ के बोलना पड़ता है कि बेटा बाहर जाके खेलो बाहर जाके ये करो है ना तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लस उतना ही सपोर्टिव रोल उनका होता है तो एक बार मैं चाहूंगी कि रियांशी की जो मदर है वो भी अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है क्योंकि ये जर्नी सिर्फ रियांशी की नहीं है उनकी मदर की भी ये जर्नी है और आगे भी उनकी भी ये नहीं चलती आगे तो प्लीज ना एक बार जोरदार रियांशी की स्टार्टिंग से ना पहले उसको बचपन से बहुत उसके ऊपर कंसंट्रेट किया है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया रियांशी पे ऐसा नहीं सोचा कि अभी छोटी है फर्स्ट में सेकंड में तो अभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है शुरू से हमने टाइम टेबल से किया तो उसी के अकॉर्डिंग वो हमेशा चल गया उसको कभी होमवर्क को लेके भी नहीं बोलना पड़ता था कि रियांशी को हैव टू डू दिस और नॉट वो अपना होमवर्क अपनी पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपना उसने सारा अपना खुद से कंप्लीट करनी थी कोचिंग का भी उसने खुद ही सब कुछ अपना किया जो मैम ने उसको शीट्स प्रोवाइड किया थैंक यू सो मच मैम फॉर द शीट्स तो वो शीट्स के अकॉर्डिंग उसने अपना किया उसे खुद उतना नहीं करना पड़ा जितना मैम ने उसको प्रोवाइड किया है शीट्स के थ्रू तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था कि बस शीट्स देते थे और बच्चों को सॉल्व करके देते थे उसको तो उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाई और कर पाई Thank you so much, ma'am. Ma'am, for your kind words. Now, I would like to call Himanshu sir and ma'am also you also कि आप भी हिमांशु सर के साथ हैं और रियांशी को ये हमारी तरफ से छोटा सा मोमेंट जो है याद रहेगा अलायंस सेक्स एकेडमी का पार्ट रियांशी के या हमेशा अपने वार्डरोब में अपने स्टडी टेबल में जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पे रखिएगा और फिर हमें आगे चल जाओ चलिए तालियां ओके रियांशी स्टडी टेबल पे लगाना और फिर याद करना कि मैम किसे डांटती है ठीक है अभी इनको भी पता है ना जो ऊपर से कैसे डांटते हैं रचित पता है
Okay. So on this note, that's it for the day. Thank you so much everyone for listening very patiently to this. And once again, thank you so much Riyanshi ma'am for having us here. And thank you so much everyone. And very congratulations Riyanshi. एक बार फिर से सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए और आने वाली लाइफ के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव लॉट्स ऑफ फन इन द सैनिक स्कूल, जितनी मस्ती हो सके करना, आगे फ्यूचर में हमें कहीं पे कैप्टन मेजर बने मिलना, ओके चलो चल